अटेंशन। फिजिक्स क्लास में दोस्तों आप सबका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म। नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। आप लोग सीधा देखिए, नीचे देखने आए क्या? सीधा बैठिए, पूरा अटेंशन से समझने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज आपका एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट के दूसरे चैप्टर से 100% मैच करता है। खासकर जो लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ा है वो अगर मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स देख लेते हैं तो वो आप 100% समझ सकते हैं। एक साथ दोनों तैयारी कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट भी और मैग्नेटिज्म भी। दिमाग लगा के पढ़िए तो कम मेहनत में ज़्यादा काम होगा। 3 यूनिट को सेम कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशन। तीनों में सिमिलरिटीज़ हैं, थोड़ा थोड़ा बदल के आप तीनों की तैयारी खास के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक साथ कर सकते हैं। वहाँ तो और टाइम का फैक्टर होता है, एक पढ़ें और 3 जगह काम आ जाए। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैट में दूसरा चैप्टर आपका था ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यहाँ पे है बी एंड वी, थोड़ा नाम बदल रहा है, थोड़ा सिर्फ नाम बदलता है, काम तो लगभग सेम होता है। यहाँ पे नाम क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से डिनोट करेंगे और कोई भी पोटेंशियल हो उसको वी से डिनोट करते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम हो गया बी एंड वी। आजम साहब आप खड़े हो जाइए, कहाँ खोए हुए हैं? बताइए आप, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट इस चैप्टर का जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट का पहला हेडिंग था इलेक्ट्रिक फील्ड। कैफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेरी गुड, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज अप टू विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। बैठ जाइए, यहाँ पहला टॉपिक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम बदला है। यहाँ पे चार्ज हटा के क्या डाल देना है आपको? मैग्नेटिक पोल डाल देना है। क्या डाल देना है? मैग्नेटिक पोल। तो यहाँ पे डिफिनीशन होगा किसी मैग्नेटिक पोल के चारों तरफ का वह स्पेस जहाँ तक वो दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा सकता है, उसी का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। आप देखिए, 2 मैग्नेट को बहुत दूर रखें तो क्या फोर्स लगता है? अट्रैक्ट करता नहीं करता है? मैग्नेट है, लोहा है, दूर दूर रखिए नहीं सटता है, नज़दीक लाने पे सटता है। एक बाउंड्री लाइन होता है, उससे नज़दीक लाएंगे तो सटेगा, उससे दूर ले जाएंगे तो नहीं सटेगा। वो जो बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है, जहाँ जिसके नज़दीक लाने पे वो सट रहा है और जिससे दूर ले जाने पे नहीं सट रहा है, वो एक सीमा रेखा होता है, एक बाउंड्री लाइन, और उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे ले आएंगे तो फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैट में था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ के आइए, बड़ा मज़ा आएगा, पूरा तैयारी हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैट का भी और मैग्नेटिज्म का ही। चुंबकीय क्षेत्र,
इनका डिफिनीशन होगा द स्पेस, ये स्पेस है अराउंड एनी मैग्नेटिक पोल up to which it can exert मतलब आरोपित करना, लगाना, exert force on another magnetic poles, magnetic poles is called magnetic field. Magnetic field of that pole, उस पोल का वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ फिगर में बता रहा हूँ, एक मान लिया जाए ये मैग्नेटिक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, इसके चारों तरफ का वह एरिया, वह स्पेस जिसके अंदर कहीं पे भी किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल को लाया जाएगा तो ये उस पे फोर्स लगा पाएगा। इस बाउंड्री लाइन से जैसे ही बाहर यहाँ पे अगर कोई पोल है, मान लेते हैं m डैश है, तो इस पे फोर्स विल बी 0, इस पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो ये जो स्पेस देख रहे हैं इसी का नाम क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस, इसमें तो जगह है अराउंड, चारों तरफ, एनी मैग्नेटिक पोल, किसी मैग्नेटिक पोल का, अप टू विच, जहाँ तक इट कैन एक्सर्ट, ये लगा सकता है, क्या लगा सकता है? फोर्स। किस पर? ऑन अनदर मैग्नेटिक पोल, अंदर में कहीं पे भी कोई मैग्नेटिक पोल होगा तो उस पर ये फोर्स लगा पाएगा। लेकिन इस बाउंड्री लाइन से जैसे ही बाहर जाएगा फोर्स विल बी 0। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड का हर पॉइंट का हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन बोले या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हिंदी में चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण क्या हुआ? इनको B से डिनोट करते हैं। जिस तरीके से देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग स्टैंडर्ड जो है प्लस चार्ज को मानते थे। सारे डिफिनेशन में देखिए प्लस चार्ज लिया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन +1 टेस्ट चार्ज। Electrical potential, the work done to carry +1 charge from infinity to a point. Electric field lines, the path on which free positive charge can propagate. तो इलेक्ट्रोस्टेट में जो स्टैंडर्ड है सारे डिफिनीशंस में वो हमारा प्लस चार्ज है। यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्थ पोल को माना जाता है। सारा डिफिनीशन नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में बताते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? तो +1 चार्ज की जगह पे यहाँ 1n पोल दिखाई देगा, यूनिट नॉर्थ पोल। 1n पोल मतलब यूनिट नॉर्थ पोल। ऐसा नॉर्थ पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 हो, 1 एम्पियर मीटर हो, उसका नाम हो जाएगा 1n पोल। 1n पोल। तो जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो डिफाइन किए थे, द फोर्स ऑन +1 टेस्ट चार्ज। तो +1 टेस्ट चार्ज हटा के क्या लिख देंगे? यूनिट नॉर्थ पोल। प्लस नहीं बोलना यहाँ पे, नॉर्थ का मतलब ही प्लस है, नॉर्थ पोल का मतलब ही प्लस चार्ज है। इसका डिफिनीशन होगा द मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, 1n पोल। टेस्ट 1n पोल तो ज़्यादा बेटर लगेगा, टेस्ट से टेस्ट आ जाएगा डिफिनीशन में। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा?
the magnetic force on test unit north pole lie at any point of any magnetic field. इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके किसी पॉइंट का हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे 1n पोल को रखेंगे। 1n पोल यूनिट नॉर्थ पोल को रखते हैं। इस यूनिट नॉर्थ पोल पे ये पोल जितना फोर्स लगा सके वही इस पॉइंट का मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन टेस्ट यूनिट नॉर्थ पोल lie at any point of magnetic field is called magnetic induction of that point. इसको दोस्तों किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या हो जाएगा? वेरी गुड। मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कहाँ से निकलता है? डिफिनेशन से। ये क्या है? तो मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फोर्स, और जो चीज़ यूनिट होता है उससे डिवाइड करते हैं। यूनिट नॉर्थ पोल है, मतलब पोल का स्ट्रेंथ यहाँ पर लेना है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। डिनोटेड बाई बी, सो बी इज इक्वल टू द F/m। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का। पहला फॉर्मूला आ गया B इक्वल F/m। B फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, F फॉर मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाई m, सो B इक्वल F/m। इससे दोस्तों F का क्या फॉर्मूला आएगा? ये फॉर्मूला खासकर ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग, F बराबर mb। फोर्स का एक और नया फॉर्मूला ट्राइब हुआ, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू बी। m से क्या है? मास ना समझें, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। B फोर सब लोग बोलो, B फोर मैग्नेटिक इंडक्शन। इससे कभी आपको कभी m निकालना रहे तो क्या कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ निकालना हो, m को ऊपर ले जाइए तो क्या होगा? F/b, F/b। यूनिट बताइए इसका। नोट, SI यूनिट of magnetic induction, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा दोस्तों? फोर्स का न्यूटन और पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर। तो क्या हो गया? न्यूटन एम्पियर इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं जानते हो? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? टेस्ला। 11th में सब पढ़ाए थे आपको, टेस्ला। टेस्ला भूल जाइए तो तस्ला याद कर लीजिए। क्या याद कर रखिए? तस्ला। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला। ज़्यादातर यूज टेस्ला ही करना है। अगर फिर कभी पूछे टेस्ला किसको बोलते हैं, तब आप कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज कॉल्ड टेस्ला। दूसरा पॉइंट, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज कॉल्ड
टेस्ला। डायमेंशन बताया जाए, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्स का डायमेंशन डालिए और पोल स्ट्रेंथ का बोलिए। आई एल लीजिए, आई एल, एल एल खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, एम एल नॉट टी इनवर्स टू, यहां लिख देता हूं, एम एल नॉट टी इनवर्स टू आई इनवर्स। ये स्केलर दिख रहा है या वेक्टर? बहुत अच्छे। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ही फोर्स आ जाए तो वो वेक्टर हो जाता है। ये फोर्स है इसलिए ये वेक्टर है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए फॉर मोनोपोल, मोनो मीन्स क्या होता है जी? एक। फॉर मोनो मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल होता है मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल B इक्वल क्या होगा बता सकते हो? म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रोस्टेट में देखिए ये फॉर्मूला था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मैग्नेट में जानते हो कांस्टेंट बदल जाता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है। चार्ज को हटा के क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा। और आर तो रहता ही वही, आर तो सब में सेम है। तो इलेक्ट्रोस्टेट से ही सिमिलर फॉर्मूला है यहाँ भी। इलेक्ट्रोस्टेट में पॉइंट चार्ज के लिए आपने ये फॉर्मूला देखा था, पॉइंट चार्ज। पोल तो ऑलरेडी छोटा होता है इसलिए यहाँ पॉइंट पोल नहीं लिखा जाता है, मोनोपोल लिखा है। मतलब एक पोल के लिए, किसी एक मैग्नेटिक पोल के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए मोनोपोल के लिए बी और एम में क्या रिलेशन आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के। बी और आर में क्या रिलेशन आ रहा है? ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब नोट फॉर मोनोपोल। किसके लिए हो रहा है ये? मोनोपोल। मोनो मीन्स एक मैग्नेटिक पोल हो तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर के। अब इसको प्रूव करना है, ये फॉर्मूला सिद्ध करना है। प्रूव दैट बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। तो जैसे आप इलेक्ट्रोस्टेट में इसको प्रूफ किए थे उसी तरीके से यहाँ भी, इसलिए सारा प्रूफ इलेक्ट्रोस्टेट का देख के आएंगे कल से आप दूसरा चैप्टर का। तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए एक पोल ले लेंगे जिसका पोल स्ट्रेंथ m मान लेंगे, उससे 8 डिस्टेंस पर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे। 8 डिस्टेंस पे क्या ले लेंगे? एक पॉइंट। ये पॉइंट A दीजिए, यहाँ पे P मान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां भी निकालना होता था क्या करते थे? वहां +1 टेस्ट चार्ज रखते हैं, चाहे वो थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता था वहां हम लोग +1 टेस्ट चार्ज लेते थे। यहाँ क्या लेंगे? यूनिट ना, +1 नॉर्थ पोल, ये यूनिट नॉर्थ पोल। टेस्ट
यूनिट नॉर्थ पोल नहीं, मतलब 1 n पोल रख देंगे। जहां भी मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना, क्यों डिफिनेशन ये है ना, यही द मैग्नेटिक फोर्स ऑन टेस्ट यूनिट नॉर्थ पोल। तो जहां भी मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना हो वहां पहला काम 1 n पोल लेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल। अब इसमें कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेट मानिए अ पॉइंट P lie at a distance of r from a monopole M. Monopole M. 1 n pole is taken, लिया गया at P point। तो फोर्स ऑन 1 n पोल कितना होगा, फोर्स ऑन 1 n पोल। तो दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, म्यू नॉट, पिछला चैप्टर पूरा फोर्स पे ही काम हुआ था, m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो इस यहाँ पे देखिए दो पोल है, इसको m1 मान सकते हैं, m1 आपका m हो गया, ये m2 1 n पोल हो गया। तो मान पुट कर दीजिए म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m m2 1, बीच का डिस्टेंस r। फोर्स ऑन 1 n पोल ही मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ये हमने किस पे निकाला है, फोर्स ऑन 1 n पोल, फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। So B will be equal to the mu naught by 4 pi m by, ये जो फोर्स है किस पे लग रहा है, 1 n पोल पे। 1 n पोल पे लगने वाला फोर्स ही मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इसलिए ये जो फोर्स निकला यही हमारा B हो जाएगा। B फॉर मैग्नेटिक, भूल गए तुरंत, B फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह से B का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर। अब ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान याद है कि भूल गए आप लोग, 10 टू द पावर, यूनिट इसका न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2। तो न्यूमेरिकल्स करते समय आप म्यू नॉट बाई 4 पाई का ये मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये था हमारा एक पोल के लिए, मोनो पोल के लिए। ठीक है, लिख लें दोस्तों, आज इतना ही है, धन्यवाद। चेक करो।